जय श्री गणेश। सकट चौथ की पौराणिक कथा। एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहां एक सुंदर स्थान पर माता पार्वती ने महादेव जी के साथ चोखड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब भगवान शिव ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? माँ पार्वती ने तत्काल वहां की घास के तिनके बटोरकर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का कोई साक्षी नहीं है, अतः खेल के अंत तक तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। देवयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीती। तब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजय बताया। परिणामतः माता पार्वती ने क्रोधित होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने का और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रतापूर्वक कहा, माँ मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हो गया, मैं किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया, मुझे क्षमा करें तथा शाप से मुक्ति का उपाय बताए। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत चली गईं। एक वर्ष बाद वहां श्रावण मास में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बतलाई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुँच सकूं और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाए। गणेश जी ने तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। तब बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने उससे वहां आने तक के लिए साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। तदुपरांत भगवान शिव ने भी बालक की तरह 21 दिन तक श्री गणेश व्रत किया, जिसके प्रभाव से माता पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत आ पहुंची। वहां पहुंचकर माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, भगवान आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपसे मिलने आ गई हूँ? शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन प्रतिदिन 21-21 की संख्या में दुर्वा पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही माता पार्वती से मिलने आ पहुँचे। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। गणेश भगवान जी की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती माता की जय। गणेश भगवान की जय। कार्तिक भगवान की जय। नंदीश्वर भगवान की जय।